आज जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके पास अमोंटन्स लॉ। तो आइए इस अमोंटन्स लॉ को हम एक एनिमेशन से देख लेते हैं। पहले ये एनिमेशन मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से ली है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर इस पंप की मदद से मैं गैस पार्टिकल्स भेज रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके साथ यहाँ पर ये आपके पास एक थर्मामीटर लगा हुआ है जो कि टेम्परेचर रीडिंग कर रहा है, और अभी आपके पास ये कंटेनर रूम टेम्परेचर पर है, जबकि यहाँ पर आपको एक गॉज नजर आ रहा है, प्रेशर गॉज, जो कि असल में प्रेशर को मेजर करता है। सॉरी, गॉज नहीं कहना चाहिए, गेज कहना चाहिए। तो प्रेशर गेज है आप यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, इस कंटेनर को हीट करता हूँ, यानी कि टेम्परेचर प्रोवाइड करता हूँ, जैसे कि यहाँ से मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप ये देखेंगे टेम्परेचर जैसे जैसे मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर टेम्परेचर की जो रीडिंग है वो बढ़ चुकी है और 393 हो चुकी है, जबकि इसके साथ साथ जो प्रेशर है उसकी वैल्यू भी बढ़ गई है। यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने से आप ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो प्रेशर है, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन कंटेनर का जो वॉल्यूम है, यानी कि जो इसका साइज है, वो तब्दील नहीं हो रहा। तो यही असल में आपके पास अमोंटन्स लॉ है। तो फिर मैं कह सकता हूं कि प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कि जो गैस का प्रेशर P है वो असल में आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो टेम्परेचर आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके। तो P प्रोपोर्शनल है T के, टेम्परेचर के। तो यहाँ पे मैं टेम्परेचर लिख भी देता हूँ, टेम्परेचर के लिए हम सिंबल T इस्तेमाल करते हैं। तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा, उसको मैं अप एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और पीले पॉइंटर से। जबकि जितना टेम्परेचर कम होगा, जिसको मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो प्रेशर भी उतना ही कम होगा। अब जबकि हम टेम्परेचर कहते हैं हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट को, यानी कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कोई चीज़ कितनी ठंडी है, उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। जैसे कि इस कंटेनर में मौजूद ये जो गैस पार्टिकल्स हैं, इनका जो कि ये कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, ये इनके टेम्परेचर से बताया जाएगा। तो अगर टेम्परेचर कम होगा तो ये ठंडी गैस होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो गर्म गैस होगी। जबकि जो प्रेशर है आपके पास, ये होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जैसे कि इस तस्वीर में आपको ये जो ग्रीन है, ये असल में गैस पार्टिकल्स हैं जो कि आपको नजर आ रहे हैं। तो ये जो गैस पार्टिकल्स हैं, असल में ये इस कंटेनर के अंदर बार बार मुसलसल मूव कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, और जो कंटेनर की वॉल्स हैं जैसे कि ये, इनके साथ बार बार क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। तो जितनी ज्यादा फोर्स ये इन वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे लगाएंगे प्रेशर, जबकि जितनी कम ये फोर्स, ये पार्टिकल्स एफ में कह देता हूं कि फोर्स लग रही है, चले यहां लिख भी देता हूं कि आपके पास एफ फोर्स लग रही है किसके ऊपर, आपके पास जो कंटेनर की वॉल्स हैं उसके ऊपर। तो जब फोर्स किसी एरिया पे लगती है तो वो असल में कहलाता होता है प्रेशर। तो यानी कि जितनी फोर्स ज्यादा लगेगी उस एरिया के ऊपर उतना प्रेशर ज्यादा, जितनी कम उतना प्रेशर कम। अब जब हम इस प्रेशर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, इसमें इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हैं, तो आपके पास प्रेशर इक्वल टू आ जाता है एक K जो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और साथ T। अब ये T इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। जैसे यहाँ पे मैं लेबल भी कर देता हूँ, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो प्रेशर डिवाइडेड बाय जो टेम्परेचर है वो असल में आपके पास इक्वल आ जाएगा K के, और ये K क्या है, ये असल में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जो मैं लिख भी देता हूँ। तो अमोंटन्स लॉ के मुताबिक ये जो प्रेशर और टेम्परेचर की रेशियो है, ये हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट, अगर गैस का वॉल्यूम तब्दील ना हो। अब टेम्परेचर के बढ़ने से प्रेशर क्यों बढ़ता है, इस चीज को डिटेल के साथ दोबारा एनिमेशन पर जाकर देखते हैं। मैंने एनिमेशन को रीसेट किया है, अब मैं इसको प्ले करता हूं। अब मैं सबसे पहले गैस पार्टिकल्स को इसके अंदर पंप कर रहा हूं, कंटेनर में डाल रहा हूं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये पार्टिकल्स जाके ना कंटेनर के अंदर जो है ना आपस में भी टकरा रहे हैं और कंटेनर की वॉल्स के साथ भी टकरा रहे हैं, तो इस वजह से प्रेशर बन रहा है। अब ये जो प्रेशर है वो भी अप्रोक्सीमेटली इतना है, जो कि बार बार थोड़ा बहुत, क्योंकि कभी क्लूजन ज़्यादा कभी कम, तो लगभग 24 और 25 के बीच में ही रहेगा।
अब मैं क्या करता हूं कि मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं। जब टेम्परेचर को मैं बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब है मैं एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूं। तो टेम्परेचर देने की वजह से इन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है ना, जो कि मोशन की वजह से हो सकती होती है, असल में आप देख भी रहे हैं कि मोशन ऑफ पार्टिकल्स की तेज हो गई है। तो ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है इन तमाम पार्टिकल्स की, वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा। और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपके पास क्या होगा कि इस कंटेनर में जो मौजूद गैस पार्टिकल्स हैं उनके आपस में टकराव, और आपके पास जो उसके साथ साथ जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ टकराव है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी मुसलसल बढ़ता जाएगा। इस वजह से आपके पास प्रेशर भी क्या हो जाएगा, फिर इंक्रीज हो जाएगा। तो चलें अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर डिस्कस करते हैं। जैसे कि इस कंटेनर में गैस मौजूद है, तो आप क्या करते हैं कि आप इस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, यानी कि इसको हीट करते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने का क्या मतलब है, ये जो गैस पार्टिकल्स इस कंटेनर में मौजूद हैं, इनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, जो कि मैं AVG हम एवरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर वो पार्टिकल्स की बढ़ गई है। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल से ही टेम्परेचर बयान होता है। अब जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल्स बढ़ गई, तो इसका मतलब है इन गैस पार्टिकल्स के जो क्लूजन्स हैं वो भी क्या हो गए हैं, वो इंक्रीज हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे क्लूजन्स लिखूंगा और क्लूजन्स के साथ में एक अप एरो डाल दूंगा, जो कि ये बताएगा कि क्लूजन्स बढ़ चुके हैं। और वो जो क्लूजन्स हैं वो कंटेनर के वॉल्स के साथ भी और पार्टिकल्स के आपस में भी बढ़ चुके हैं। तो क्लूजन्स बढ़ने की वजह से आपके पास क्या होगा कि जो प्रेशर है वो भी असल में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यूं टेम्परेचर के बढ़ने से प्रेशर क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। इसी तरह अगर आप दूसरा सिनेरियो कंसीडर करेंगे, उसमें ये हो सकता है कि आप टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू कर दें, यानी कि इसको ठंडा करना शुरू कर दें, यानी कि इसके साथ बर्फ लगा दें। मिसाल दे रहा हूँ समझाने के तौर पर। तो आपके पास क्या होगा कि जो गैस पार्टिकल्स होंगे उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो डिक्रीज करने लग जाएगी, जिसको मैं यहाँ पे सिर्फ लेबल कर रहा हूँ समझाने के तौर पर। ठीक है, ब्लू एरो से जो है ना वो डिक्रीजिंग वाला इफेक्ट बता रहा हूँ। अब जो क्लूजन्स पहले बढ़ रहे थे, अब वो क्लूजन्स क्या होना शुरू हो जाएंगे, वो भी कम होना शुरू हो जाएंगे। जब क्लूजन्स कम होना शुरू हो जाएंगे तो उसका मतलब ये होगा कि प्रेशर भी क्या हो जाएगा, वो फिर कम हो जाएगा। अब हम एक प्रेशर और टेम्परेचर का जो ग्राफ है उसको डिस्कस करते हैं। तो अब आपके सामने मैं एक यहाँ पर ग्राफ पेपर ले आया हूँ, जिसमें आपके पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा इसके अंदर हम टेम्परेचर को प्लॉट करेंगे, जबकि जो वर्टिकल एक्सिस है उसके ऊपर प्रेशर को प्लॉट करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेशर जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर के बढ़ने से प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो वर्टिकल एक्सिस पे, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है जो कि आपके कंट्रोल में होती है जैसे कि टेम्परेचर, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आती है। तो वर्टिकल एक्सिस में मैंने ग्राफ आपके लिए लेबल कर दिया, जिसमें हर ये जो दो डब्बे हैं आपके पास, ये असल में 20 के जो प्रेशर है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर अगले दो डब्बे 40, मतलब अगले 20 उसमें ऐड हो जाएगा, फिर आगे 20 ऐड होता जाएगा, तो ये 100 तक लेके गया हूँ। इसी तरह जबकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर हर ये जो 5 डब्बे हैं ये 50 केल्विन के टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगले 5 भी उससे 50 को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो 50 जमा 50 100, फिर दोबारा 50 ऐड होगा, तो ये 250 तक हमने रखा हुआ है यहाँ पर। जबकि जो प्रेशर है इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम ATM से लिखते होते हैं, उससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि उस यूनिट में मेजर कर रहे हैं। जबकि टेम्परेचर को हम केल्विन में, तो यहाँ पर मैं बीच में एक कैपिटल K डाल रहा हूँ। अब मान लीजिए कि आपके पास शुरू में ये गैस है, ये वाली, तो इस गैस का आप जब टेम्परेचर 50 केल्विन है, तो आप जो प्रेशर इसका मेजर करते हैं प्रेशर गेज से, वो आपके पास आता है 20 ATM। तो प्रेशर आ गया 20 ATM, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये जो कि मैंने मुकम्मल कर दी है। इसी चीज़ को अब हम ग्राफ पे देखते हैं। तो अब ग्राफ के ऊपर आपके पास जो 50 केल्विन का टेम्परेचर है उस पर जो प्रेशर है वो 20 ATM है, तो ये जो पॉइंट है वो आपके पास ये बनेगा। फिर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं और 50 से टेम्परेचर हो जाता है 100 केल्विन। तो आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि उस गैस का जो प्रेशर है वो 50 के टेम्परेचर पर आपके पास हो जाता है 40 ATM। उसके बाद आप ये देखते हैं कि जो 150 का टेम्परेचर है उस पर जो गैस का प्रेशर है वो हो जाता है तकरीबन 60, आपके पास आ जाता है नंबर। उस ग्राफ के ऊपर स्केलिंग गलत हुई है, मैं ज़रा दूसरा एक नया ग्राफ आपके सामने ले आया हूँ, जिसमें आपके पास ये स्केलिंग है। हर दो डब्बे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर 50 केल्विन को रिप्रेजेंट करें, जबकि वर्टिकल एक्सिस के अंदर यानी कि वाई एक्सिस के अंदर आपके पास हर एक डब्बा 20 ATM के प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने ये देखा था कि आपके पास जब टेम्परेचर 50 केल्विन था तो जो प्रेशर है वो भी आपके पास
20 एटीएम था। लेकिन जब टेम्परेचर 50 केल्विन से 100 केल्विन हुआ तो जो आपके पास प्रेशर है वो उस गैस का बढ़ के 20 से 40 एटीएम हो गया। इसी तरह जब टेम्परेचर 100 केल्विन से 150 केल्विन तक हुआ तो जो प्रेशर है वो आपके पास 60 हो गया। इसी तरह जब 150 से 200 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा तो आपके पास जो प्रेशर है वो 80 एटीएम हो गया। तो आप जब इन तमाम पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें, जैसे कि यहाँ पर इन तमाम पॉइंट्स को आप एक लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि जो प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ है वो असल में एक स्ट्रेट लाइन है। यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ आपके पास एक लीनियर ग्राफ है। लीनियर ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। अब इस प्रेशर और टेम्परेचर के ग्राफ की जो स्लोप है, जो कि असल में होती है चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, वो आपको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। जैसे कि आपके पास जो वाई एक्सिस है उसमें आपके पास जो प्लॉट है वो टेम्परेचर है, तो इसका मतलब है चेंज इन प्रेशर आ रहा होगा, क्योंकि वाई एक्सिस में प्रेशर प्लॉट है, जबकि एक्स एक्सिस के अंदर टेम्परेचर प्लॉट है, तो चेंज आ रहा होगा टेम्परेचर के अंदर। तो जो चेंज इन वाई एक्सिस है वो असल में चेंज इन प्रेशर के बराबर है, जिसको डेल्टा पी लिख सकता हूँ मैं, डिवाइडेड बाय जो एक्स एक्सिस के अंदर चेंज है वो असल में टेम्परेचर के है, तो उसको मैं डेल्टा टी लिख सकता हूँ। डेल्टा हम चेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस ग्राफ के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स ले लें, जैसे कि ये और ये दो मैंने पॉइंट्स चूज कर लिए, तो अब मैं इन दो पॉइंट्स की मदद से इस लाइन की स्लोप मालूम कर लेता हूं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये पॉइंट फाइनल होगा, जिसको मैं P2 कह लेता हूं। P2 पॉइंट, इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो T2 है, जबकि इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो P1 है और जो टेम्परेचर है वो T1 है। तो चेंज इन प्रेशर होता है P2 माइनस P1। तो P2 कितना है 60 माइनस P1 कितना है इस पॉइंट पे 40, तो मैं यहाँ पे 60 माइनस 40 लिख दूंगा, तो ये मेरा चेंज इन प्रेशर आ गया। डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा टेम्परेचर के अंदर चेंज। तो T2 इस पॉइंट पे कितना है 150 केल्विन, तो 150 माइनस आ जाएगा आपके पास P1 T1 जो कि है आपके पास 100 केल्विन। तो यहाँ पर मैं 100 पुट कर दूंगा, तो 60 माइनस 40 होता है 20, तो मैं यहाँ 20 पुट करूंगा। तकसीम 150 माइनस 100 जो होता है वो 50 होता है, तो 0 0 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो 2 डिवाइड बाय 5 असल में स्लोप आ जाएगी आपके पास इस प्रेशर और टेम्परेचर के ग्राफ की। और ये जो प्रेशर और टेम्परेचर के ग्राफ की स्लोप है ये 2/5 है, और ये कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो नहीं थे आपके पास शुरू में, जो हमने देखा था कि P/T की जो रेशो है वो असल में K यानी कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बराबर है। तो इसी तरह इस ग्राफ के अंदर ये जो प्रेशर और टेम्परेचर की जो स्लोप है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगी कि वो कितनी है। तो आज हमने अमोंटन्स लॉ के बारे में स्टडी किया।